बेंबली गांव वक्फ बोर्ड सुधारण विधेयक के विरोध में आज बेंबली में मुस्लिम समाज द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आंदोलनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए वक्फ बोर्ड सुधारण कानून को तुरंत रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने हाथों में अल्लाह की संपत्ति है, वक्फ के संरक्षण मुसलमान है जैसे नारे लिखे, पोस्टर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शांतिपूर्ण तरीके से हुए इस धरने में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भाग लिया और अपनी एकता का प्रदर्शन दिया। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। महाराष्ट्र धाराशिव से कलीम शेख की खास रिपोर्ट। आज जो बेंबली में आंदोलन किया गया है और पुलिस स्टेशन में जो निवेदन देने गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज बरोज जुमा 11 अप्रैल 2025 बेंबली पुलिस स्टेशन में बेंबली के तमाम जिम्मेदारान आए हैं निवेदन देने के लिए। इसलिए आए हैं कि हाल ही में कानून बना है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। हालांकि ये बिल पेश किया गया था 2024 में, लेकिन जेपीसी कमेटी के अंदर जो है बार बार रद्द होता था, उसके अंदर त्रुटि निकलती थी, कुछ कमी निकलती थी। लेकिन कल देखने में आया पिछले हफ्ते में कि बिल बना भी लोकसभा में पेश किया गया एक दिन में, उसके अंदर 12 घंटे तक जो है बहस चली। उसके बाद में बिल वहां से पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और देखने में आया कि तीसरे दिन राष्ट्रपति साहिबा की उस पर दस्तखत भी हो गई और एक कानून बना। ये इतने जल्दी बिल पास हुआ, चलो अच्छी बात है बिल पास हुआ, लेकिन बिल में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। ये बिल हम बता रहे हैं कि काला कानून है। क्यों काला कानून है? इसलिए कि इसके अंदर जो कमेटी बनाई गई, जो 11 लोगों की कमेटी है, जो मेंबर्स होंगे, उसमें 2 मेंबर्स गैर मुस्लिम हैं। वो गैर मुस्लिम कैसे पहचान सकेंगे कि इस्लाम के कानून क्या है, इस्लाम की क्या उसूल है, किस तरह से वक्फ की जमीन को, प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाता है। और साथ में अलग अलग जो है कमेटी है, जैसे कि बोरा कमेटी है और सिया कमेटी है और 2 लेडीज हैं। 6 लोगों को इस 11 लोगों के कमेटी में मेंबर बनाया गया। हालांकि 11 में से 6 बनाना ये तो मेजोरिटी की तरफ जाता है और इनडायरेक्टली ये कमेटी को अपने आप में कमजोर करने जैसा है। दूसरी बात ये, हम इस कानून को काला कानून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जमीन जो अल्लाह के लिए वक्फ करता है उसका कोई मालिक नहीं होता, उसका मालिक अल्लाह होता है। लेकिन इस कानून में मालिक मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को बना दिया गया। हम ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और जैसा पहले कानून था उसको वैसा बनाया जाए। हाँ, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, उसको बेहतर बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुसलमानों के अंदर तरक्की हो, उसके अंदर लोग जो है अनएजुकेटेड कम है, उसको बेहतर बनाना है, तो अपने लोगों को लो। जो मुसलमान कमेटी है, जमीयत उलमा हिंद है, जो बड़े बड़ी टीम्स हैं, उनको बैठक करा के लो और उनके साथ में ये कहो कि हम तुमको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनकी भी बात सुनो, उनको मौका ना दो कि वह एहतजाज करें। बस ये हमारा कहना है। आज तमाम बेमिली के लोग जमा हैं और आकर पुलिस स्टेशन में ये निवेदन दिए हैं कि इस काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। अगर समझ लो सरकार ने दखल नहीं लिया, हम और जाएंगे, हिंदुस्तान की उच्च न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हिंदुस्तान का आईन हमें इजाजत देता है, हम बाइज्जत शहरी होने के नाते हम आंदोलन कर सकते हैं, इजाजत देता है, धरना दे सकते हैं, हम वहां तक जाएंगे। लिहाजा हमें जितनी हमें कोशिश है, जितनी हमें इजाजत है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। इतने दिनों तक जाएंगे, चाहे हमें महीना लगे, 2 महीने लगे, चाहे साल लगे, हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे और ये मांग करते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे, इस काले कानून को वापस लिया जाए। आज बेंबली गांव में जो निवेदन देने में आया है पुलिस स्टेशन में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निवेदन ये देने में आया कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल, जो आरएसएस की जो देश में जो सत्ता है और जो खास करके मुसलमानों के पीछे हाथ धोके जो लग गई है, उसके खिलाफ था कि ये बिल जो इन्होंने पास किया है उसको कैंसिल करने के लिए हमने आज मोर्चा निकाला था। और तमाम हमारे गांव के उल्मा और यहाँ के जितने भी हमारे लीडर हैं, हर पार्टी के, हर समाज के, ये यहाँ पे आके हमने निवेदन दिया है कि ये बिल को वापस। अगर बिल पास, अगर कुछ सरकार ने दखल नहीं लिया तो उसके बारे में आप आगे क्या कदम हम उठाएंगे? इससे बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। हम पूरा चक्का जाम कर देंगे। पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर रोड पे जहाँ वहाँ हम पूरा बंद कर देंगे और रोडों पे हम सोएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये किसी के पप्पा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है।
ये अल्लाह के नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी है मुसलमानों ने, और इस प्रॉपर्टी को हम इसी तरीके से किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। जो भी मंत्रियों ने जो समर्थक किए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ तक जैसा कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे हमारे अजीत पवार साहब हैं, जो आके मुसलमानों में कहते थे कि मैं इनको धक्का लगने नहीं दूंगा, इनको कोई कुछ नहीं करता, लेकिन अजीत दादा आप तो बोल रहे हैं हम धक्का लगने नहीं देंगे, लेकिन आपने समर्थक तो किया है ना उनसे, तो ये कौन सा हो गया, मी कर तो मार लेवानी तू कर अल्लावानी? ये अब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे होशियार हो गए हैं, उनको मालूमात हो गई, क्योंकि ये राजकीय लोग जो है, ये हिंदुस्तान में जो है आरएसएस की जो चल रही है सत्ताधारी, ये सिर्फ मुसलमान इनकी रोजी रोटी बन गई है। अच्छा, सिख लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास उनके मंदिरों की नहीं है। जैसे आप कहे आंध्रा में, तेलंगाना में बड़े बड़े मंदिर हैं, इनकी जगह, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है? हर एक की है, क्रिश्चियन लोग की है, पारसी लोग की है, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इनका सिर्फ टारगेट यही है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि मुसलमान में सब्र है और संविधान को लेके मुसलमान चलता है। इंशाअल्लाह ताला कई सालों से मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। डरता है तो सिर्फ उस पाक परवरदिगार से डरता है जिसने सारी कायनात और सारी दुनिया पैदा की है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो बिल उन्होंने पास किया है, इनको वापस लेना पड़ेगा और हम इसको वापस करवाने ही लगाएंगे इंशाअल्लाह। बिंबळी गावामध्ये जे आज आंदोलन करण्यात आलेलं आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगणार आहात? आज आमच्या बेंबळी गावामध्ये जे केंद्र शासनाने ते वक्फ बिल आणलेलं आहे, त्या संदर्भात आमच्या बिंबळी ग्रामस्थाच्या वतीने आमचे ओलेमा हाफिज व आमचे राजकीय सर्व नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते सगळे उपस्थित होते। आज विषय असा आहे की जी वक्फ बोर्डाचं जे आहे विषय, त्या वक्फ बोर्डाबद्दल हे जे हुकुमशाही तानाशाही ह्या सरकार केंद्र शासनात बसलेली आहे, हे कुठल्याही एक मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा आणि टार्गेट करून दिशाभूल करून एक बिल पास केलेलं आहे। त्या संदर्भात आम्ही त्या बिलावर आमचा विरोध आहे, जाहीर निषेध बी आहे। हे रद्द करण्यासाठी ते आमचे बिंबळी ग्रामस्थ त्या बिंबळी पोलीस स्टेशन API गणेश पाटील साहेब यांना निवेदन देऊन आम्ही पुढे पाठवण्यासाठी त्यांना विनंती केलेली आहे। जे राजकीय पक्षाचे मंत्र्यांनी जे समर्थक केलेलं आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगणार? नाही, समर्थन करणारं जे आहे ते जनता ठरवणार आहे त्याला शेवटी, कारण की आज ते म्हणतात की आम्ही तुमचे सोबत आहेत, आम्ही तुमच्यासोबत काम करणार, आम्ही तुमच्यासाठी आम्ही काही होऊ देणार नाही। हे जे अशा गोष्टी जे आहेत हे सर्व समाज आणि सर्व जनता बघणार आहे की बाबा शेवटी कोण आहे आणि कोण कोणासाठी काम करणार आहे। कारण की इकडे एक दिशाभूल करायची आणि इकडे एक लोकाला समर्थन करायचं हे होणार नाही। कारण की सध्या आता 232 जे वक्फ बोर्डाच्या विरोधामध्ये बहुमत झालेलं आहे, बहुमतच्या विरोधात झालेलं आहे, मतदान झालेलं 232चं तरी सध्या आहे। कारण की हे देश संविधानाच्या ह्याच्यावर चालणार आहे आणि ह्याच्याबद्दल जे आज केंद्र शासनानं जी तानाशाही हुकुमशाही पद्धतीने जे लादायचं काम करत आहे हे होऊ नये यासाठी आम्ही जाहीर निषेध केलेला आहे आणि निवेदन दिलेलं आहे। यानंतर रद्द नाही झाला तर आम्ही ह्याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करून रस्त्यावर उतरण्याचं आम्ही